राधे राधे मित्रों। लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस माहौल में स्मरण हो आता है महाभारत के एक प्रसंग का, जब भगवान श्री कृष्ण ने किया था लॉकडाउन। जी हाँ मित्रों, सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन एक बहुत ही रोचक सी कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन बचाने के लिए किया था लॉकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है वो कथा। मार्कंडेय पुराण से संबंधित इस कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे में एक पेड़ पर एक पक्षिणी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत पक्षिणी मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति बनाने के लिए वहां गए थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे से पंख फड़फड़ाए और किसी तरह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। वो बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पक्षिणी ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, काल चक्र पर किसी का बस नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते। पक्षिणी ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो तो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, मुझे ये पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। पक्षिणी और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन पक्षिणी को दूर भगाने का प्रयास करते रहे। पक्षिणी ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की जगह तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण का एक आसान सा निशाना चूक गया। उन्होंने पूछा, क्या मैं करूं? अर्जुन की इस बात पर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें चुपचाप धनुष बाण वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने तो हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस पक्षिणी के आश्रय, उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी पक्षिणी? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर न देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जाने गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे।
जंग के मैदान में गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, किंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजें साफ करने की जरूरत है, भगवान श्री कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये घंटी, कृष्ण ने दोहराया, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियां और उनके साथ एक पक्षिणी उस घंटे के नीचे से निकली। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा कर दें कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। तो मित्रों, ये था पहला लॉकडाउन जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय किया था। हम आशा करते हैं ये कथा आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।